नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम ऑप्टिकल डिटेक्टर चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने ऑप्टिकल डिटेक्टर का इंट्रोडक्शन बताया था कि ऑप्टिकल डिटेक्टर के लिए क्या क्या हमें क्वालिटी चाहिए, कोई भी ऑप्टिकल डिटेक्टर कैसे डिटेक्शन करेगा लाइट का। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में, सेशन 45 में हम ऑप्टिकल डिटेक्टर को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोडायोड्स, different type of photodiodes and the what will be the principle of the photodiode. DIFFERE and the different types of photodiode और फोटो डिटेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फोटोडायोड्स, कितने तरह के फोटोडायोड्स हम देख सकते हैं। तो जनरली हम फोटोडायोड की हम बात करते हैं, जैसा कि हमने आपको लास्ट सेशन में बताया था। फोटोडायोड एक इस तरह का डिवाइस होता है जिस पर जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण उसमें करंट फ्लो होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इट्स लाइट वन टाइप ऑफ कन्वर्टर विच विल कन्वर्ट योर लाइट लाइट इन द लाइट को एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इट्स अ वन टाइप ऑफ कन्वर्टर। इसे हम कह सकते हैं, जो हमने पहले फोटो एमिसिव डिवाइस पढ़े थे जिसमें लाइट एमिट करते थे, उनका जस्ट अपोजिट होता है फोटोडायोड। ठीक है, तो जनरली हम जब जब हमने इसको स्टडी किया था तो हमने बताया था स्पेक्ट्रम जो आपका ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम होता है वो नियर इंफ्रारेड के में होता है। यानी जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम है वो नियर इंफ्रारेड 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 होता है, जिसका कि जो क्षेत्र है वो 1300 नैनोमीटर से 3000 नैनोमीटर तक होता है। तो इसमें ही हम ऑप्टिकल जो कम्युनिकेशन है वो जनरली हम 1310 नैनोमीटर से 1550 नैनोमीटर तक, यानी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए जो हमारी लो लॉस विंडो है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में जो हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, उसमें 1310 नैनोमीटर से 1550 नैनोमीटर के बीच में हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारी लो लॉस विंडो है, इसमें हमें सबसे कम लॉसेस प्राप्त होते हैं। तो इस रीजन में हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो ऑप्टिकल रेडिएशन को डिटेक्ट कर सके। दैट मीन्स ऑप्टिकल रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए हमें डिवाइस चाहिए जो, तो इसमें जनरली हम अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फोटो एमिशन है वो दो तरह से हो सकता है, इंटरनल फोटो एमिशन और एक्सटर्नल फोटो एमिशन। दैट मीन्स, तो इस तरह से इसमें जनरली इन दोनों का यूज करके हम इस डिवाइस को, जो फोटो एमिटिव डिवाइस है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि फोटो एमिसिव डिवाइस को अगर हम कहें दिस इज अ फोटो एमिसिव डिवाइस, फोटो एमिसिव डिवाइस। फोटो एमिसिव डिवाइस आर बेसिकली क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। one is internal photo emissive device, internal photo emissive device, और दूसरा टाइप होता है दैट इज एक्सटर्नल फोटो एमिसिव डिवाइस। इन द अर्ली, अगर हम बात करें ऑप्टोनिक्स में, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्ली टाइम में हम फोटो एमिसिव डिवाइस ही यूज करते थे, जिसमें हम फोटो एमिसिव डिवाइस में जनरली क्या है, रेडिएशन जब किसी फोटो एमिसिव डिवाइस पर, जैसे नाम से तो हमें लग रहा है फोटो एमिसिव डिवाइस जैसे लाइट एमिट कर रहा है, बट इसमें जनरली क्या है कि लाइट जब इस पर रेडिएट होती है, जब इसके ऊपर पड़ती है कैथोड पर, इसके पर, तो उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। ठीक है, तो फोटो एमिसिव का मतलब यहां पर ये है कि फोटोन का रेडिएशन होने की वजह से, फोटोन जब इस पे पड़ेगा, फॉल होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ठीक है, तो लाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन, जनरली इसको फोटो एमिशन से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये लाइट को एमिट करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ कंफ्यूज ना हो, फोटो एमिसिव डिवाइस का जनरली हम उन डिवाइस को बोलते हैं जिस पे लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं। ठीक है, उनकी सरफेस से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोटो एमिसिव डिवाइस। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल फोटो एमिसिव डिवाइस और दूसरा
एक्सटर्नल फोटो एमिसिव डिवाइस। इंटरनल फोटो एमिसिव डिवाइस की बात करें तो इनकी कुछ क्वालिटी हैं, जैसे ये लो कॉस्ट होती है इन डिवाइस की। इट हैज लो कॉस्ट, इट हैज लो कॉस्ट, स्मॉल साइज, small size, then operating voltage is low, low operating voltage, low operating voltage, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज। और इन्हें बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसमें जर्मेनियम, सिलिकॉन और जनरली थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के अलॉय। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि हम फोटो डेटा डायोड जो है वो कैसे बनाएंगे, हम पिछले सेशन में भी इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो इनसे ये बनाए जा सकते हैं। एक्सटर्नल फोटो एमिसिव डिवाइस की बात करें तो ये एक तो कॉस्टली होते हैं, इट हैज कॉस्टली। सेकेंड जो हम बात करें, साइज बड़ा होता है इनका, बिग साइज, बिग साइज एंड हैवी वेट, हैवी वेट, फाइन। और ऑपरेटिंग वोल्टेज भी इनकी ज्यादा होती है, हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज, हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज, हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज। और फोर्थ वन इज सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी कि इसमें जो यूज होता है उसमें सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज होती हैं। जैसे वहां पर तो हम जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर यूज कर रहे थे, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जिन्हें डाई नोड्स भी बोलते हैं, डाई नोड्स, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसने जनरली जो फोटो एमिसिव डिवाइस हैं, आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी फोटो एमिसिव डिवाइस हैं इनको हमने सेमीकंडक्टर फोटो डायोड से रिप्लेस कर दिया है। यानी यहां पर जो ये इंटरनल फोटो एमिसिव डिवाइस हैं ये सेमीकंडक्टर फोटो डिवाइस हैं, बेसिकली सेमीकंडक्टर फोटो डायोड्स। इसे हम बोलेंगे सेमी कंडक्टर फोटो डायोड, सेमी कंडक्टर फोटो डायोड। और यहां पर जो हम बात करते हैं तो वो फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब्स होती हैं, बेसिकली फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इसमें जनरली क्या है ना, वैक्यूम ट्यूब्स और उनका यूज किया जाता था, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ते थे, साइज भी इनका बड़ा रहता था। लेकिन जबकि हम जब इंटरनल फोटो एमिसिव डिवाइस की बात करते हैं तो इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनका साइज काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है और कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से आजकल हम जो यूज करते हैं वो सेमीकंडक्टर फोटो डायोड्स का यूज करते हैं। तो ये हमारे जनरली फोटो डायोड है। सेमीकंडक्टर फोटो डायोड की अगर हम बात करें, जो पहला वाला हमारा इंटरनल फोटो एमिसिव डिवाइस की जो हम बात कर रहे हैं, ये भी अगेन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ ये लिखें, दिस इज सेमीकंडक्टर फोटो डायोड, सेमी कंडक्टर फोटो डायोड। Semiconductor photodiode is again subdivided in two parts. One is semiconductor photodiode without internal gain, that means without internal gain, यानी एक ऐसा सेमीकंडक्टर फोटोडायोड जिसमें कोई इंटरनल गेन नहीं है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड होता है या पिन डायोड, आपने जो आपने फर्स्ट ईयर में डायोड पढ़े थे उसी तरह का पीएन जंक्शन डायोड और पिन डायोड वही होते हैं। दूसरा जो हमारा होता है, अगर दूसरा जो पार्ट पढ़ोगे आप, दैट इज विद इंटरनल गेन, विद इंटरनल गेन, यानी कि इसमें गेन का मतलब ये है कि इसमें हमारा गेन बढ़ जाएगा इंटरनली। तो इसमें हमारा एवलेंची फोटोडायोड, एपीडी से आपने पढ़ा, ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, एवलेंची फोटोडायोड। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोडायोड्स हैं। ठीक है। इसमें जनरली जब सेमीकंडक्टर फोटोडायोड का हम यूज करते हैं तो ये दो तरह के हमारे हो सकते हैं, जैसे एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन, यानी एक तो एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन, एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। तो एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं, जब प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम कोई इंप्योरिटीज मिला लेते हैं, इंप्योरिटी, ये आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में ईसीडी के अंदर पढ़ चुके हैं, इंप्योरिटी एडेड इन प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम कोई इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं
तो वो एक्सट्रिंसिक मटेरियल बन जाता है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी बढ़ाने की वजह से क्या है, इसमें एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल्स, डोनर इम्प्योरिटीज लेवल, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जो एक उसमें जो आपकी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरह से एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन हम इसे कहते हैं, जिसमें हमने प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हमने कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दी। ठीक है, तो इसमें इम्प्योरिटी ऐड करने पर कुछ एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज लेवल, डोनर इम्प्योरिटीज लेवल आ जाते हैं, जो कि आपकी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो पार्ट बनता है इसमें, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन, इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंट्रिंसिक में क्या है, इसमें आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इट हैज प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जब किसी डिवाइस पर, जब कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जब उस पर कोई फोटोन इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो जब कोई फोटोन, यानी कि आपके पास एक कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, अगर प्योर सेमीकंडक्टर में कोई लाइट इंसिडेंट होता है, सपोज ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जब इस पे कोई लाइट रेडिएट होती है, इंसिडेंट होती है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फोटोन क्या करेंगे, जब इस पर कोई फोटोन, आप मान लीजिए इस पर कोई फोटोन रेडिएट होता है, इस पर इंसिडेंट होता है, तो इसकी वजह से इस मटेरियल में क्या है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एक्साइट हो जाते हैं। तो एक तरह से दिस फोटोन इज द रीजन बाय विच योर सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड विल मूव टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, इस फोटोन्स की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो वो उससे क्या होगा, तो यानी कि ये फोटॉन्स के एब्जॉर्ब होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेगा, तो यहाँ पर वो होल क्रिएट कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएगा। तो एक तरह से इस फोटॉन्स के कारण एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पहले कहीं बिजी था किसी होल के साथ में, जब इस फोटोन ने यहाँ पर फोटोन रेडिएट हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो इसकी वजह से जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स था, वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी प्राप्त करके एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड में मूव कर गया। तो जब वो कंडक्शन बैंड में चला गया, तो वैलेंस बैंड में एक होल जनरेट हो गया और कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से एक फोटोन के कारण एक इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रक्रिया है जनरली, ये एब्जॉर्प्शन है। इस फोटोन को एब्जॉर्ब, या जे मटेरियल जैसे इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगी, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्शन एनर्जी प्राप्त करके और वो क्या करेंगे, वो आपके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। जैसे कभी कभी आप बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, फिर वो करते हैं मान लीजिए, और जब आप कुछ फीडिंग ले लेते हैं तो आप हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी प्राप्त करके वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है। ठीक है, तो फोटो डायोड से हमें फास्ट रेस्पॉन्स पाने के लिए हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, अगर हमें इसमें ज्यादा रेस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसमें जैसे ही लाइट पड़े वैसे ही इसमें करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हम जो जो लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना। यहाँ फोटोन इंसिडेंट हो और इसमें एक करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो, और करंट का कंडक्शन कब स्टार्ट होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतनी अच्छी करंट फ्लो होगी, और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट होंगे उसके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो इट हैज अ गुड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। जो भी इंसिडेंट लाइट है, उस इंसिडेंट लाइट का ज्यादा से ज्यादा अगर एब्जॉर्प्शन होता है, तो हमें उतनी ही अच्छी रेस्पॉन्स इस समय फोटोडायोड से मिलेगा। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन जो है, आजकल कम्युनिकेशन में बात करें तो इस इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन का यूज सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन को भी हम दो तरह से, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन को, जैसे हमने भी बताया था, क्या क्या था, इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन जो था आपका, उसमें सेमीकंडक्टर फोटोडायोड विदाउट गेन, इंटरनल गेन और विद इंटरनल गेन।
ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं विद इंटरनल गेन। हमने जो सेमीकंडक्टर फोटोडायोड्स में इंट्रिंसिक का हम जनरली यूज करते हैं, तो इंट्रिंसिक में जो है वो दो तरह का हो सकता है। सेमीकंडक्टर फोटोडायोड यानी क्या होगा, एक सेमीकंडक्टर सेमी कंडक्टर फोटो डायोड विदाउट विद आउट इंटरनल गेन। यानी कि ऐसा हम सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं जिसमें कोई भी गेन नहीं है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर सपोज कोई आपके पास मटेरियल है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है आपके पास में, इस सेमीकंडक्टर मटेरियल पर कोई अगर फोटोन इंसिडेंट होता है, ठीक है, कोई भी फोटोन लाइट इस पे इंसिडेंट होती है, तो यहां जो भी फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, तो इस एक फोटोन की वजह से इसमें दैट मींस वन फोटोन आर रेस्पॉन्सिबल टू जनरेट अ वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इफ यानी कि इफ वन फोटोन is responsible to generate one electron hole pair। फाइन, तो अगर ये जैसे ही फोटोन इस पे इंसिडेंट होगा तो एक फोटोन की वजह से, जैसे ही एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा इसके द्वारा, जैसे ही एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा, यहां पर वन फोटोन एब्जॉर्ब होगा, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर, वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फोटो डायोड विदाउट इंटरनल गेन। कोई गेन नहीं है, केवल एक फोटोन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट किया। ये जो प्रोसेस होती है सेमीकंडक्टर फोटो डायोड विदाउट इंटरनल गेन की, तो इसमें जनरली पीएन फोटो डायोड, पीएन जंक्शन से आप पीएन फोटो डायोड बनाते हैं, वो आपके विदाउट गेन है, विदाउट गेन। पीएन जो फोटो डायोड आप यूज करोगे। इसके अलावा आपको याद होगा आपने एक पिन डायोड भी पढ़ा था, पिन फोटो डायोड, फर्स्ट ईयर में ईसीजी के अंदर, पिन फोटो डायोड। ये दोनों क्या है, ये विदाउट इंटरनल गेन है, इसमें इंटरनली कोई गेन नहीं होता। अगर एक फोटोन इन पर रेडिएट हुआ, उस एक फोटोन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। ठीक है, कैसे जनरेट हुआ कि आपके पास जैसे ही आपका इस मटेरियल पे फोटोन इंसिडेंट हुआ, उस फोटोन ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन्स आपका कंडक्शन जो वैलेंस बैंड में था, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में थे, उनमें से एक फोटोन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद ये मूव कर गया आपका कंडक्शन बैंड में। ये इलेक्ट्रॉन कहां गया, कंडक्शन बैंड में मूव कर गया। तो इसकी वजह से यहां पर जो वैलेंस बैंड है, इस वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो गया। ठीक है, इस जगह पे क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ करंट। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे फोटोन जब एब्जॉर्ब होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, जिसकी वजह से करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे टाइप का जो आपका सेमीकंडक्टर फोटोडायोड होता है, वो होता है विद इंटरनल गेन। सेमीकंडक्टर फोटोडायोड विद इंटरनल गेन, यानी जिसमें इंटरनल गेन हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस विदाउट इंटरनल गेन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, कैसे कि जैसे ही किसी मटेरियल पर सेमीकंडक्टर मटेरियल पर कोई फोटोन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन ये जब किसी डिप्लीशन रीजन में, यानी कि जब किसी डिप्लीशन रीजन पर, ये आपका एक मटेरियल है जिसमें एक डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन है, इस डिप्लीशन रीजन में जैसे ही कोई आप फोटोन्स इंसिडेंट होता है हाई डिप्लीशन क्षेत्र में, ठीक है, तो हम इंटरनल गेन वाले में क्या करते हैं, यहां पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पर रखते हैं। इट हैज अ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्षेत्र में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन किया हुआ है। कैसे, किसी सोर्स के द्वारा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो इससे क्या होगा,
जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर इस फोटोन की वजह से जनरेट हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है वो ज्यादा एनर्जी प्राप्त कर लेता है, ठीक है। और ये दिस इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर। पहले क्या हो रहा था प्रीवियस वाली कंडीशन में, वहां पर केवल एक फोटोन एब्जॉर्ब होने पर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा था, उस एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से करंट का स्टार्ट हो रही थी। विद इंटरनल गेन में क्या हो रहा है कि एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, एक फोटोन एब्जॉर्ब होने पर वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, लेकिन हमने डिप्लीशन रीजन को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो और ज्यादा एनर्जी प्राप्त कर लेता है, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करने में सक्षम हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं आयन इंपैक्ट आयनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट आयनाइजेशन। इंपैक्ट आयनाइजेशन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से वो और ज्यादा एनर्जी पा जाता है और वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर को सक्षम कर देता है जनरेट करने के लिए। इसको हम बोलते हैं इंपैक्ट आयनाइजेशन, ठीक है। जब ये हमने केवल एक फोटोन के लिए कहा है, लेकिन जब ऐसे फोटोन्स बहुत सारे होते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, जिसकी वजह से कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से, और ये क्रिया मल्टीप्लीकेशन में चलती रहती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल गेन, ठीक है। तो ये जो गेन है वो कहां मिलता है हमें, एवलेंची फोटोडायोड में, एवलेंची फोटोडायोड में हमें इंटरनल गेन मिलता है, ठीक है। जर्मेनियम एवलेंची फोटोडायोड आपने, या हम थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के अलॉय से बना सकते हैं, हम कौन सा मटेरियल यूज करें इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो वहां पर क्या है, एवलेंची फोटोडायोड जो है वो एक इंटरनल गेन के साथ में सेमीकंडक्टर फोटोडायोड है जिसमें इंटरनल गेन होता है, ठीक है। नाउ वी कम्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल डिटेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल डिटेक्टर वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन इस पे जरूर आता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल डिटेक्शन। यानी कि जब किसी फोटो डायोड पर ऑप्टिकल रेडिएशन होता है, कोई लाइट इंसिडेंट होती है, तो वो कैसे वो उसको डिटेक्ट करता है या कैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्टिकल डिटेक्शन की बात करें तो हम पहले एक, अगर कोई हम मटेरियल ले लें, पीएन जंक्शन, ठीक है। तो सपोज वी हैव अ वन पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास है, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। और दैट इज कॉल्ड डेप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। तो इसमें ये पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया। तो पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स में होंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर में होंगे, ठीक है। और बीच में जो है ये आपका डिप्लीशन रीजन है, जिसमें इम्प्योरिटी आइंस, जिसमें एक्सेप्टर और इम्प्योरिटी लेवल्स में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आप सब फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर पी टाइप के जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ में डिफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन की परत बन जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस डायोड को एक रिवर्स वाइज से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने कहा था ना कि इसको हम हाई फील्ड पे रखते हैं, एक रिवर्स वाइज पे अगर आप कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप इसे रिवर्स वाइज पे, जैसे ही इस पे कोई लाइट पड़ेगी, ठीक है ना, जब इसको पीएन जंक्शन को जैसे ही आपने रिवर्स वाइज में कनेक्ट किया, फाइन, तो क्या होगा, उसकी वजह से जो फील्ड आप अप्लाई करेंगे, इसकी वजह से जो होल्स होंगे, जो होल्स हैं पी टाइप के जो होल्स हैं, यानी कि वो जंक्शन से क्या होगा, पी साइड की तरफ मूव करेंगे, यानी ये जंक्शन के पास में जो होल्स हैं, ये जो होल्स हैं पी टाइप्स के, दे विल मूव टूवर्ड्स दी पी टाइप मटेरियल, और यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टूवर्ड्स दी एन साइड, अगर आप रिवर्स वाइज लगाएंगे तो। पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट ईयर में। तो ये दे विल मूव इनटू दी एन साइड, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो बढ़ जाएगी रिवर्स वाइज लगाने पर। ये आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम यहां पर रिवर्स वाइज लगाते हैं
तो इस जंक्शन के पास में जो होल्स होते हैं वो इसमें पी साइड की तरफ पी साइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन साइड, एन टाइप की मटेरियल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है डब्ल्यू, वो क्या है, वो चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, यानी माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप में होल्स, ये माइनॉरिटी कैरियर है, दीज आर दी माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स। तो जैसे ही आप रिवर्स वाइज लगाते हैं तो पी टाइप के जो होल्स हैं वो पी साइड की तरफ और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड की तरफ मूव करते हैं। लेकिन पी टाइप में मटेरियल में जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आपने फर्स्ट ईयर में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा पीएन जंक्शन का, कि उसमें पीएन जंक्शन की जो डिप्लीशन रीजन है वो मेजॉरिटी कैरियर के लिए एक बैरियर का काम करती है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर को वो सपोर्ट करती है। तो ये माइनॉरिटी कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल मूव टुवर्ड्स दी एन साइड, और एन साइड के जो माइनॉरिटी कैरियर्स है होल्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स दी पी साइड, जिसकी वजह से इसमें एक रिवर्स सैचुरेशन करंट, एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होने लगती है। तो जो करंट फ्लो होती है उसे लीकेज करंट बोलते हैं, आई एल, दैट इज कॉल्ड लीकेज करंट, लीकेज करंट, ठीक है, रिवर्स लीकेज करंट बेसिकली, क्योंकि रिवर्स में हमने इसे कनेक्ट किया है तो ये एक रिवर्स लीकेज करंट इसमें फ्लो होने लगती है ड्यू टू दी माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही आपने फील्ड लगा दी, अब आपने जैसे ही आपने इस पर कोई फोटोन इंसिडेंट किया डिप्लीशन रीजन पर, आपने यहां पर इसमें फोटोन्स फोटोन्स यानी लाइट आपने इस पर इंसिडेंट की, यानी कि आपने फोटोन्स इस पर इंसिडेंट किए, तो इसकी वजह से क्या है, जैसे ही कोई फोटोन इस डिप्लीशन रीजन पे पड़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में थे, दे विल मूव टू दी कंडक्शन बैंड, वो क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे, दे विल मूव इनटू दी कंडक्शन बैंड, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में एग्जिट कर रहे हैं दे विल मूव इनटू दी कंडक्शन बैंड, वो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे, ठीक है। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट, ये जो वैलेंस बैंड में चले जाएंगे, जिसकी वजह से वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, और कंडक्शन बैंड में पहुंचने की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, ठीक है। तो एक तरह से एक फोटोन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से बाहर के सर्किट में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जो कि लीकेज करंट से, रिवर्स लीकेज करंट से अलग सी होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है ना, एक रिवर्स लीकेज करंट से डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑप्टिकल डिटेक्शन का है, कि इस माइनॉरिटी इस रिवर्स में आपने जो बोल फोटो डायोड जंक्शन यूज किया हुआ है, उसमें जैसे ही कोई लाइट पड़ेगी, इसकी वजह से इसके जो कंडक्शन, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जी पा करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जब मूव होगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो जाएगा और कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है, और जिसकी वजह से बाहर सर्किट में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। This is current is due to this photo light, due to the this photon, ठीक है, ड्यू टू द फोटोन्स हो रही है, जितने ज्यादा फोटोन इस पे पड़ेंगे एब्जॉर्ब होंगे उतनी ज्यादा करंट इसमें फ्लो होगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑप्टिकल डिटेक्शन। तो इसने लाइट जैसे ही पड़ी तो उसकी वजह से इसमें एक करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हमें अगर ये ऑप्टिकल लाइट का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट कर रहा है, तो मुझे जितनी ज्यादा करंट चाहिए उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर एब्जॉर्ब होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है W मस्ट बी हाई, डिप्लीशन रीजन की विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ही इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, उतना ही ज्यादा इसमें एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें जो भी आपने जंक्शन लिया है, जंक्शन की एक साइड को आप हाईली डोप्ड और एक को लाइटली डोप्ड कर देते हैं, ठीक है, एक साइड को लाइटली डोप्ड कर देंगे, ठीक है, डोपिंग का लेवल अगर चेंज कर देंगे तो उसकी वजह से हमें एब्जॉर्प्शन अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन उस साइड में ज्यादा चौड़ा होगा जिस साइड में इसकी डोपिंग का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा,
डोपिंग लेवल कम होगा, उधर इसका विड्थ ज्यादा होगी। यानी विड्थ को हम कैसा चौड़ा करें, इसमें डोपिंग लेवल पर डिपेंड करता है। अगर जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उधर विड्थ ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि जंक्शन कैपेसिटेंस के लिए आप फॉर्मूला पढ़ते हैं सी जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू। तो जैसे जैसे आप W को बढ़ाओगे, जैसे जैसे W बढ़ेगा, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके जंक्शन कैपेसिटेंस है वो कम होगी, और जो टाइम कांस्टेंट है वो भी आपका घटेगा उसमें, ठीक है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज फॉर दी, तो ये आरसी कम होने का, रेस्पॉन्स टाइम कम होने का मतलब फास्टर रेस्पॉन्स है, इट्स अ फास्टर रेस्पॉन्स। तो अगर हमें फोटो डायोड का रेस्पॉन्स फास्ट करना है तो हमें इसके डिप्लीशन रीजन की विड्थ को बड़ा रखना पड़ेगा। डिप्लीशन रीजन की विड्थ को आप बड़ा रखेंगे तो आपकी जंक्शन की जो कैपेसिटेंस है वो कम होगी, जिसकी वजह से टाइम कांस्टेंट जो है वो कम होगा, ठीक है। फास्टर रेस्पॉन्स करना है। रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, जैसे ही इस पर कोई लाइट इंसिडेंट हुई तो ये कितनी देर बाद आपको करंट का कंडक्शन या कितनी देर बाद आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे रहा है, वो उसका रेस्पॉन्स है। तो ये रेस्पॉन्स हमारा जो है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। फास्टर रेस्पॉन्स होना चाहिए, जल्दी से जल्दी हमें आउटपुट मिलना चाहिए उसका, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे हम डिप्लीशन रीजन की विड्थ को बहुत बड़ा कर देंगे, ठीक है, तो कैरियर यानी जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर फोटोन एब्जॉर्प्शन से की वजह से जो जनरेट हुए हैं, वो इस जब रीजन को पार करेंगे तो उनको इन रीजन को पार करने में ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो फोटो करंट है वो भी देर से मिलेगी। फोटो करंट क्या होगी, देर से मिलेगी। यानी कि अगर ये डिप्लीशन रीजन बड़ा हो गया और जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या है, इस बैरियर को पास करेगा। जब वो बैरियर को पास करेगा तो बैरियर की विड्थ अगर ज्यादा होगी डिप्लीशन रीजन की, तो उसको उतना ही समय ज्यादा लगेगा, तो इसकी वजह से इसका रेस्पॉन्स कम हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ये चीज देख रहे हैं कि अगर हमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन चाहिए तो हमें डब्ल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए, जिससे ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगी, तो उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स होगा। लेकिन ज्यादा विड्थ को बहुत ज्यादा बढ़ाने पर क्या समस्या आ जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए उन्हें ज्यादा समय लग रहा है बैरियर को क्रॉस करने में, जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्स है वो कम मिलता है। तो इसीलिए हमें दोनों बातों को ध्यान रखना है कि हमें एब्जॉर्प्शन जो जो फोटोन है उनको एब्जॉर्ब करने की संख्या बढ़ाने के लिए डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई तो हमें बढ़ानी पड़ रही है, लेकिन उसकी वजह से इसकी रेस्पॉन्स है वो कम हो जाता है। तो हमें दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी एक लिमिट से ज्यादा हम उसको नहीं बढ़ा सकते। ऐसा नहीं है कि हम जितना चाहें उतना हम इसकी विड्थ को बढ़ा दें। विड्थ को बढ़ाने के लिए भी हमें एक सिंक्रोनाइजेशन बिठाना पड़ता है कि इसका रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल डिटेक्शन। तो इस तरह से ये डिटेक्शन करता है कि जैसे ही इस पर कोई लाइट एमिट हुई तो इसने एक जो इलेक्ट्रॉन था एक फोटोन की वजह से वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गया, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो आपका एक तरह से रेस्पॉन्स होगा इस फोटो डायोड का ड्यू टू दी लाइट, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है इसमें, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, तो हमें क्योंकि किसी भी फोटो डायोड के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। ये अभी हमने पिछले भी देखा, जो प्रिंसिपल था उसका डिटेक्शन का, उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो जो इंटरनल एब्जॉर्प्शन था, उसके लिए जो भी इंटरनल एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा था, जब उसके डिप्लीशन रीजन पर कोई भी इंसिडेंट फोटोन आता था तो उसकी जो फोटो डिटेक्टर है उसकी जो एनर्जी बैंड है, एनर्जी बैंड गैप है, ठीक है, उसकी एनर्जी जो है वो एनर्जी बैंड गैप के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यानी एक इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन के लिए, अगर इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए कंडीशन है कि जो बैंड गैप एनर्जी है ये या तो बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, किससे, एच सी बाई लेमडा से, एच सी बाई लेमडा, ठीक है। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटो डिटेक्टर एनर्जी, दिस इज कॉल्ड फोटो डिटेक्टर एनर्जी, जहां पर h इज अ प्लांक कांस्टेंट एंड c इज अ लाइट ऑफ वेलोसिटी, और c इज अ स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज अ ऑप्टिकल वेवलेंथ, ठीक है। तो ये हमें कंडीशन फाइल फुलफिल करनी पड़ेगी,
इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन के लिए जो बैंड गैप एनर्जी है, ये आपकी फोटो डिटेक्टर की जो एनर्जी है उससे बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जो बैंड गैप एनर्जी है, तभी हमें प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हमारा मिलेगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि इससे अगर आप लेमडा सी निकालें कट ऑफ वेवलेंथ, तो दैट शुड बी एच सी बाई ई जी, एच सी बाई ई जी। तो इससे हमें यह पता लग रहा है कि फोटो डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट करने वाली जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो लैम्डा सी है। यानी कोई भी फोटो डिटेक्टर इससे ज्यादा वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जो किसी भी फोटो डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट की जा सकती है। अगर आप प्लांक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट को बैंड गैप एनर्जी से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट द वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ विच कैन बी डिटेक्ट बाय द फोटो डिटेक्टर। तो कट ऑफ वेवलेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कोई भी फोटो डिटेक्टर कौन सी वेवलेंथ को डिटेक्ट कर रहा है वो डिपेंड करता है आपका कट ऑफ वेवलेंथ पर, जो लैम्डा सी इज इक्वल टू एच सी बाई ई जी से आप निकाल पाएंगे। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज सेशन। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो डायोड्स क्या होते हैं, उनमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। उसके बाद हमने फोटो डायोड को विद गेन और विदाउट गेन भी स्टडी किया। देन ऑप्टिकल डिटेक्शन हमने पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल डिटेक्शन क्या होता है वो भी हमने स्टडी किया, और कट ऑफ वेवलेंथ हमने स्टडी की। आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम फोटो डिटेक्टर के डिफरेंट पैरामीटर्स का अध्ययन करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर हैं जो किसी फोटो डिटेक्टर के लिए आवश्यक होते हैं, ये हम आगे आने वाले सेशन में अध्ययन करेंगे। सो थैंक्स फॉर योर पैशन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।